हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कैसे हो आप सब। चलो तो गाइस, आज मैं आप लोगों की बात कंप्लीट करती हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने इंगेजमेंट की एल्बम, अपनी शादी की एल्बम एंड माई रिसेप्शन एल्बम टू। तो आई होप आप लोग ये ब्लॉग भी पसंद करोगे। ये ब्लॉग आपको कल मिलेगा। इससे पहले आप मेरे एक ब्लॉग और देख चुके होंगे जो मैं डेली ब्लॉग बना रही हूँ। ये मैंने सोचा कि मैं सेकंड क्लिप निकालूँ फॉर अ नेक्स्ट ब्लॉग। तो आई होप आप लोग इस ब्लॉग को भी पसंद करोगे, तो पूरा देखना गाइस। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो। तो ये गाइस, ये है मेरी इंगेजमेंट की एल्बम। ये मेरी रिंग सेरेमनी की एल्बम है ऑन 24 मार्च 2017। सुशांत विद एकता, ये हमारी पिक्चर है। ये हमारा फ्रंट पेज है। तो अब मम्मा स्टार्ट कर रहे हैं। मम्मी कैसा लग रहा है मेरी एल्बम देखकर। पुराने दिन याद आ रहे हैं अपने। बहुत अच्छा दिन थे ये, बहुत अच्छा टाइम था ये एकता ने देखो एकता का लुक बहुत अच्छा था इसमें। एकता बहुत प्यारी बच्ची लग रही थी। लग रहा था, दिख रहा था कि ये इसकी एज छोटी है इस टाइम भी ना। कितनी प्यारी दुल्हन लग रही थी इसके अंदर। दुल्हन वाला लुक आ रहा था एकदम, बहुत प्यारी। और ये मेरे दामाद सुशांत, बहुत ही दुनिया में सबसे प्यारा दामाद, दुनिया का सबसे अच्छा दामाद, जो अपनी मम्मा को और मेरे को बिल्कुल भी अलग नहीं समझते हैं। हम दोनों को ही सेम प्यार करते हैं। गाइस, ये आप देख सकते हो। ये ये बताओ मम्मा। ये जो पिक्चर है ये इस टाइम में बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। ये छोटी सी फैमिली जो इस, बस शायद मैं अभी नहीं बोल पाऊँगी इस चीज़ को। ये भाई ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा था। यहाँ पापा जी को याद करके हम सब रो रहे हैं। आप आंखें देख सकते हो गाइस। ये सारा सामान जो मम्मा आपने दिया था ना, ये जो मेरी ससुराल वालों को गया था, ये वो सामान है। ये जैसे कि आप जानते हो, ये मेरी बुआ जी के बड़े बेटे हैं सौरभ भाई, ये राजा भाई, ये मम्मी राजा सौरभ भाई, और ये मेरी फैमिली। ये है हमारी कांता ताई जी, सबसे बड़ी ताई जी। ये मैं, ये दादी जी जिनकी अभी डेथ हुई है, आपको जैसे कि देखा होगा अपने ब्लॉग में। ये राजा, मैं, और ये रानी दादी जी है। ये सौरभ भाई की बड़ी वाली बहन है। ये मेरी चाची है, ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी बुआ जी हैं। ये बुआ जी हैं सौरभ भाई की मम्मी। ये हमारी बड़ी बुआ जी है, सबसे बड़ी बुआ जी है। मतलब अब ये नहीं है इस दुनिया में, ये पहले थी। ये रीता बुआ है गाइस। ये आपने देखा होगा, अंकित की मम्मी है। और ये मम्मी, मैं, सौरभ भाई और राजा भाई। ठीक है। ये चाचा चाची के साथ मेरी पिक्चर एंगेजमेंट की। ये हमारी बड़ी ताई जी, जैसे कि मैंने बताया। ये मनीषा दीदी गाइस, जैसे कि आप जानते हो मनीषा दीदी की मम्मी है ये। ठीक है। ये चाचा के साथ मैंने 3-4 जोड़ी कपड़े बदले थे इस दिन। ये मेरे बुआ फूफा जी, गुड्डू दीदी, उनकी फैमिली है। ये चाची, चाचा के साथ मैं। इस टाइम गाइस मैं कितनी पतली थी आप लोग देख सकते हो। मुझे पता नहीं एकदम क्या हुआ था। ये हमारे नेबर्स थे। एंड ये मम्मी गुड्डू दीदी हैं। ये मेरी मामा जी की बेटी है, बड़ी बेटी। ये जीजू, ये इनके दोनों बेटे हैं। एंड ये जो मेरी पूरी फैमिली मोंटी जी के घर गई थी, आप लोग देख सकते हो। ये सौरभ भाई है, ये फूफा जी है, ये मेरे बीना बुआ जी के हस्बैंड हैं। मुझे ज़्यादा रिलेशन नहीं पता। ये फूफा जी है, ये भी निक्की फूफा जी हैं। ये अजेश ताऊ जी, अपर्णा दी के फादर। और ये सारे मेरे ताऊ जी वगैरह। और ये मेरे दद्दू हैं, ये मेरे दद्दू है। ये गए थे मोंटी जी के घर पे इंगेजमेंट के लिए, रोकने के लिए। तो ये राजा भाई है, ये मोंटी जी हैं। एंड ये सारा सामान लेकर गए थे, आप लोग देख सकते हो, जो हमें जो भी शगुन वगैरह होता है। यहाँ पे मोंटी जी को देखिए। मोंटी जी को मम्मी ने एक कमेंट करा था इन फोटोज़ की वजह से। क्या बोला था मम्मी आपने मोंटी जी को। प्लीज़ थोड़ी स्माइल, प्लीज़ स्माइल दीजिए थोड़ी। ये हंसते नहीं है, बिल्कुल बहुत शर्माते हैं, बहुत शर्मीलापन है इनके अंदर। अब तो बहुत ये ठीक हो गया गाइज। तो मम्मी ने इनको मतलब ये बोला था। देखिए मेरे पापा जी अब नहीं हैं।
ये मेरे ससुर हैं और ही इज़ द बेस्ट फादर इन लॉ इन दिस होल वर्ल्ड। इन जैसे पापा जी मैंने देखे नहीं। ये सारी पिक्चर्स हैं, ये सारे बड़े बड़े लोग हैं। जब मोंटी जी को रोका था, मम्मी ने मोंटी जी को बोला था कि बेटू आपकी सारी जो मतलब पिक्चर्स आ रही है ना, वो सारी बहुत ज़्यादा ना शाय होते हुए आ रही है, तो आप प्लीज़ फेस के ऊपर स्माइल रखिएगा। इसमें बहुत सुंदर लग रही थी। फ़िलहाल अब मैंने कोर्स कर लिया है तो मुझे ये मेकअप बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, बट उस टाइम पर मैं बहुत प्यारी लग रही थी, जिसे कहते हैं बहुत प्यारी। ये मेरी सारी सिस्टर्स हैं, ये मामा जी की बेटियां वगैरह है, मतलब दादी के घर से हैं ये लोग। देखो ये बुआ जी की बेटी है आशी, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। एंड ये मेरी ससुराल की फैमिली है। ये मेरे इन-लॉज़ हैं, ये मेरे पापा जी हैं, ये मेरी मम्मी जी हैं, ये मोंटी जी हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं। उनके बाद सबसे बड़ी ये दीदी हैं, स्वीटी दी, ये मेरी नंद है। उसके बाद भैया जी हैं, ये मेरे जेठ हैं, और ये मेरी छोटी नंद है। और ये मेरे दोनों चाचा ससुर हैं, ये मेरे ससुर हैं। ये काकू देवर जी है, ये गोलू देवर जी हैं, ये मेरे जेठ हैं, ये मोंटी जी हैं। तो गाइस ये टाइम मुझे बहुत, प्रियांशु को देखो, प्रियांशु को देखो गाइस, प्रियांशु को अब यकीन हो रहा है ये प्रियांशु है। तो मोंटी जी को देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये पापा जी के साथ। मतलब कि गाइस बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखो ये बंटी चाचा की बेटी है, लड्डू वो है ये। यहाँ पे मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी, ये मैं अपने पापा की फ़ोटो के नीचे फ़ोटो खिंचवा रही थी, तो मेरे आइज़ में थोड़े आंसू हैं। अब मेरा मन कर रहा है काश मैं अपने एंगेजमेंट मेकअप भी खुद कर पाती है ना मम्मी? मम्मा अपसेट हो रही हैं थोड़ा देखकर। देखिएगा इस मनीषा दीदी, मैं और ये मेरी जेठानी है, ये गुड्डू दीदी हैं। इस टाइम इनकी भी शादी नहीं हुई थी गाइस। ये आशी प्रतीश की मम्मी है, ये बीना बुआ जी हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी मामी जी हैं, मम्मी की मामी। एंड ये मेरी पिक्चर है मम्मी की भाभी, सॉरी ये मेरी मम्मा। एकदम नेचुरल, एकदम सिंपल सोवर में भी मम्मा बहुत सुंदर लगती थी। और ये मेरे पापा की चेन है जो मम्मा उनकी याद में हमेशा ही वेयर करते हैं, कभी भी कुछ भी हो। मम्मा बहुत याद करके रो रही थी। ये देखो पापा के साथ एक पिक्चर। तो गाइस बस सब यही है हमारा, थोड़े से पोज वगैरह थे यहाँ पे। जितना भी कुछ था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। ये हम सारे भाई बहन, ये देखो गाइस अंशु दीदी, मनीषा दीदी, प्रतीश, अंशु दी को देखो गाइस कितनी पतली है, मनीषा दीदी को देखो, मनीषा दी तो अभी तक ऐसी है। यहाँ पे राजा भाई और मेरी पिक्चर देखो, चाचा रो रहे थे पापा को याद करके। यहाँ पे हम चारों रो रहे हैं, मम्मी, मैं, राजा, प्रियांशु, पापा को याद करके। यार वो याद करने वो ने हम कभी भूले ही नहीं, बट इस चीज़ के अंदर वो साथ नहीं है ना, तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुआ है। और ये मेरी मासी हैं, तब दूर की रिलेशन की मासी हैं। ये दूर की है कुछ मासी, रियल मासी है, मतलब इतना ज़्यादा मिलते नहीं है ना, तो ज़्यादा पता नहीं है। ये अंशु दी और मेरी पिक्चर देखो गाइस, कैसे लग रहे हैं हम दोनों। ये देखो दोनों ही बहुत मोटी है इस टाइम। इस टाइम अंशु दीदी मोटी है? अच्छा इस टाइम, अच्छा हंसी उड़ा रहे हो मतलब, अच्छा मैं मोटा कह रहे हो। तो गाइस ये मेरी दादी गाइस, आप बिलीव करना ये इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर। इस टाइम ये बहुत बीमार हो गई थी जब से मेरे पापा एक्सपायर हुए थे ना। 4 दिन बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। हाँ, इसके 4 दिन बाद ही मेरी दादी की एक्सपायर हो गई थी। और इसमें भी ना ये बोल रही थी मोंटी को ना, तेरा दूल्हे को मैं ना सफ़ेद वाले गुलाब जामुन खिलाऊंगी। मैंने दादी वो रसगुल्ले होते हैं, गुलाब जामुन नहीं होते। और दादी को ना इस टाइम मेंटल इशू हो गए थे, दादी की याददाश्त वगैरह बिल्कुल चली गई थी। हमारे बड़े दद्दू हैं, ये आशी के दद्दू हैं, ये मेरी दादी के भाई हैं, और ये हमारे दादाजी हैं। और ये मेरी सास, ये मम्मा, ये बुआ, ये देखो ये छोटी बिट्टो। गाइस देखो यहाँ पे कैसे डांस कर रहे थे सब, मैं कैसे शर्मा के हंस रही हूँ, और देखो मैं कैसे डांस कर रही थी यहाँ पे। भाई मैंने तो खूब डांस करा था अपनी इंगेजमेंट में भी,
भाई मैं नहीं शर्माई यार, ये टाइम बार बार नहीं आते लाइफ में। देखो गाइस, जब इन लोगों ने मुझे पूरी ज्वेलरी पहनाई थी तो मेरा फाइनल लुक ये आया था। ये मम्मी जी और मेरी पिक्चर है, ये मेरी छोटी वाली नंद और मैं। ये देखो गाइस, लाइट आ रही है अब, ठीक है, हाँ ठीक है। ये देखो गाइस, ये मेरी बड़ी नंद और मेरी पिक्चर है। ये मेरी चाची सास है, ये नीचे अल्फा चाची और मम्मा। ये शिवानी दीदी हैं, ये मोंटी जी के सारे फ्रेंड्स हैं। ये संदीप, ये सबसे बड़े हैं, ये संदीप भैया हैं, ये ईशू भैया हैं, ये विनय भैया हैं, ये लखन भैया है, ये मैं हूँ। एंड जो मैंने अपने चाचा ससुर दिखाए थे, एक नीचे वाले चाचा ससुर की वाइफ ये हैं, ऊपर वाले की ये हैं, एंड ये मम्मी जी हैं। और ये हमारे रिश्ते से मेरी बुआ लगती हैं और दादी लगती हैं, और मेरी ससुराल के रिश्ते से बुआ। बट ये मुझसे कभी पैर नहीं छुआते, ये दोनों रिश्ते मानते हैं। एंड यही फिर मम्मी जी और मेरी किसी किसी वाली पिक्चर आ गई यहाँ पर। देखो गाइस, आप गलू हटो, आप गाइस देख सकते हो, पता नहीं चलता कि टाइम कैसे और कब निकल जाता है, कब हमें छोड़ छोड़ के सब जा चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मेरी चारों बुआएं हैं, ये काजू बुआ है, ये पूजा बुआ है, ये शिल्पी चाची है, ये आरती बुआ है, इनकी भी शादी हो चुकी है अब। एंड गाइस, नेक्स्ट मैंने ये चेंज करके पहना था सूट। ट्विशा हाथ हटाओ। नेक्स्ट मैंने ये चेंज करके पहना था सूट, और ये मम्मा ने जो मेरी मदर इन लॉ को गिफ्ट करा था साड़ी, एंड ये चाची ने गिफ्ट करा था, जो भी होता है। और ये सारी पिक्चर्स हैं मेरी इन सब के साथ, मेरे इन लॉज के साथ। एंड दिस इज़ द लास्ट पेज। नमस्ते, बाय, टाटा, सी यू। तो गाइज़, ये है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, वेडिंग एल्बम, सॉरी वेडिंग एनिवर्सरी कह रही हूँ। It's on 7 Jan 2019, Sushant weds Ekta. This is a very, very, very special day for me. As you all know, as you can understand too, ये कितना खास दिन होता है एक लेडी के लिए। And here it starts. My God, मोंटी जी और मैं। इस दिन के लिए ना गाइज मैंने इतना इंतज़ार करा था, आप लोग समझ भी नहीं सकते। भाभी जी आना, मुझे बात भी करनी है थोड़ा, मुझे भी दिखाओ, थोड़ी एल्बम भी दिखाओ। गाइज आप बिलीव करना, इस दिन के लिए मैं सबसे कितना लड़ी हूँ, कितना रिक्वेस्ट करी है, तब जाके मेरे को ये मिले हैं ये। तो ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। और आज जो भी हूँ, कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, इनकी हूँ बस। और अब मुझे ये ऐसा लगता है कि यार कितना स्ट्रगल करा था फॉर दिस डे। एंड आई लव यू मम्मा कि आपने मेरे को सपोर्ट करा, मतलब आपने मुझे समझा। लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे किसी और बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और ऐसी मम्मा शायद ही किसी की होगी जो इतनी अंडरस्टैंडिंग है हर एक चीज़ में। मम्मा आप देखो भाई, आपको पता है मेरे को रिश्तेदारियाँ थोड़ा हो जाता है मेरे से गलत। तो गाइस, पहली बात तो ये मेरी ससुराल की एल्बम है ना मम्मा? तो हाँ जी, तो ये मेरे ससुराल वाले हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं इसे स्टार्ट कर देती हूँ। ये ईशादी वगैरह का डांस है, आगे करो मम्मा। ये मेरे ससुराल वाले, मेरी ससुराल की एल्बम है, ये मेरे सारे ससुराल वाले हैं। ये मेरे घर वाले इनके यहाँ गए थे, मम्मा इसको क्या कहते हैं, लगन, लगन लेकर गए थे। ये मेरी बारात का लहंगा, पता है गाइस मैं सोच रही थी और इन लोगों ने मेरा पहले से ही लहंगा देख लिया, अब क्या सरप्राइज होगा, ऐसा कुछ होता होगा ना गाइस। ये सारी गोल्ड की चीज़ें हैं जो मम्मा ने दी थी, ये सारी मतलब जो सबको देते हैं ना, ये वो चीज़ें हैं जो मम्मा ने दी थी। ये सब बड़े बड़े लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन है, मतलब जितने भी मेरे अपने थे मैंने आप सबको मिलवा दिया। ये मेरे फूफा जी हैं, ये भी मेरे फूफा जी हैं, ये मेरे जीजू हैं, सौरभ भाई के जीजू। ये मोंटी जी के घर गए थे। मम्मी जी किस चीज़ के लिए गए थे? लगन के लिए गए थे। और ये हमारे यहाँ पूजा होती है, तो ये पहले यहाँ पे मत्था टेक कर फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दूल्हा बनते हैं मम्मी, फिर दूल्हा बनते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ, ये मेरी जेठानी, ये मेरी नंद।
ये मेरी दीदी जी है, रीना दीदी जी, मेरी बड़ी वाली बुआ जी की बेटी। ये हमारी शिवी, छोटी सी शिवी जो अब इतनी बड़ी हो चुकी है। एंड हाँ जी, सनी सिचुएशन। कहाँ पे? हाँ, ये मेरे जीजू हैं, ये ईशा दीदी हैं, ये इनके हस्बैंड है सनी जीजू। ये भैया और दिए हैं नीचे। मतलब मैं इतना ज़्यादा मैं डिटेल और मैं नहीं जा सकती, मुझे ज़्यादा ना। देखो गाइस, पता है इनको देखकर ना, रीता बुआ इनके घर के पास ही रहती है, तो रीता बुआ ने मुझे बोला था तू ज़्यादा ना चपड़ चपड़ मत कर, मोंटी पे ना बहुत रूप आ रहा है, और तू इतना बोल रही है ना, एक तो इसलिए तेरे पर रूप नहीं आ रहा है। मम्मी नीचे आके क्या बोल रही थी। और गाइस सच में मोंटी जी मुझसे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक तो वो है आपसे सुंदर। क्या मम्मी? वो है आपसे सुंदर। हाँ, गलत फहमी। भाभी जी, मोंटी जी को फोन करना आप यहाँ से, मम्मी को फोन दे दो। मोंटी जी कॉल आ रही है ना। ये मोंटी जी, ईशा दीदी, इनका थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी यहाँ पर। मम्मी जी को देखो गाइस, देखो ये शिवी है, देखना कितनी प्यारी लग रही है। मोंटी जी, कितना रूप आ रहा है मोंटी जी पे। मोंटी जी इस टाइम लग रहे हैं सबसे ज़्यादा सुंदर। मम्मी सबसे पापा, प्यारी फोटो, सबसे प्यारी फोटो सच में गाइस, मम्मी पापा जी। ये स्वीटी दीदी और छोटी, ये देखो गाइस। मोंटी जी तो इसमें गाइस ऐसे लग रहे थे मतलब एकदम बढ़िया टॉप क्लास। तो गाइस ये सब मेरे लॉज हैं। एक्चुअली मेरे को ज़्यादा ना पता नहीं है, तो मैं डायरेक्ट अपनी वेडिंग वाला डे स्टार्ट करती हूँ। इट्स मी, आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। देखो गाइस कैसी लग रही हूँ भाभी जी इसमें मैं। काश मैं इतनी पतली हो जाऊँ बस। मुझे नहीं पता था मैंने इतनी बड़ी बिंदी लगाई है, वरना मैं छोटी लगा लेती। भाभी जी इसलिए लगाई है मैंने, इसलिए लगाई है, बहुत बदतमीज है गाइस ये। यूँ कह रही है, मैं इनसे पूछने वाली थी अब इतनी बड़ी बिंदी कैसे लगाई। गाइस तो मेरा मुंह छोटा था तो इसमें से मैंने लगा ली, मुझे सूट करी तो। और गाइस ये मेरा शुरू से मन था मैं नीचे बैठूं मैंने प्रपोज करूं, एंड ही वाज लाइक दैट, उठ जा, अच्छा नहीं लग रहा, सब बड़े खड़े हैं वहां पर, उठ जा। और मैंने कहा भैया आप क्लिक करो ना, क्योंकि भाई मेरा गन्नू भाई मेरा बंदा शुरू से बहुत शाय है। छोटी छोटी पिक्चर्स ना उन्होंने मेरी डाली हुई है गाइस, मैं बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे तो मैं हुई प्यारी, बट अब आप लोग कमेंट करके बताना। देखो गाइस पूरी मैं ही छाई हुई हूँ, मेरी शादी है तो मैं ही छाऊंगी ना। ये है मोंटी जी, देखो अभी आधे आधे दूल्हा बन के कैसे लग रहे हैं। अभी इन्होंने मोर तागड़ी वगैरह नहीं पहनी है जो हमारे अंदर गनु हाथ हटा सर पर पहनते हैं। ये ईशा दीदी है, ये मोंटी जी के काजल लगाया था इन्होंने। काका ही फोन देना बेटा। ये मुझे नहीं पता कौन है। चीची भावना जी ये मोंटी जी के भैया भाभी और मोंटी जी। ये मेरे नंदोई जी, मेरी नन, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखो ये मेरे पापा मम्मी मोंटी एंड भैया जी। ये सारी वहीं की एल्बम है। और देखो गाइज ये बांधते हैं हमारे अंदर सर के ऊपर। मम्मा इसे मोर तागड़ी बोलते हैं। सहरा क्या बोलते सहरा हैं? सहरा सहरा मोर तागड़ी, मुझे क्या हो गया। तो गाइज ये सारी पिक्चर्स हैं। ये हमारा ही रूम था, हमने थड़ा बनवाया था बट हमने शिफ्ट कर दिया ऊपर। ये सब लोग हैं एंड यहाँ मोंटी जी हैं मंदिर पर, मंदिर पे हाथ जोड़ के निकलते हैं बारात के लिए। एंड फाइनली यहाँ पर होती है दूध बख्शवाई, जैसे कि बेटा घोड़ी चढ़ने से पहले अपनी मम्मा का फीड करता है,
लाइक आर्टिफिशियली और समथिंग लाइक इट रियल, आई डोंट नो। तो उसके बाद ये यहाँ पर जो घोड़ा जो भी खाता है, घोड़ी होती है, घोड़ी चढ़ता है ना, घोड़ा चढ़ता है, घोड़ी घोड़ी घोड़ी, मैं तो घोड़ा चढ़ा रही हूँ भाभी जी। तो यहाँ पे ये है जहाँ पे मेरी मम्मी ने करी थी शादी गाइस, अजमल खां गेट नंबर 4। बहुत बड़ा था ये, बहुत बड़ा। लोग यहाँ पे इतने से लग रहे थे। हमने जब ड्रोन की वीडियोस देखी, ये कार थी जो मम्मा ने मोंटी जी को दी थी, एंड ये स्कूटी थी जो पापा जी को गिफ्ट करी थी। मोंटी जी को देखो हंसते हुए, मोंटी जी कितने प्यारे लग रहे हैं। मोंटी जी ही सबसे बुरे लग रहे हैं, सबसे अच्छे लग रहे हैं, छोटा में सबसे अच्छे लग रहे हैं। गाइज मैं ना इन लोगों को छोड़ दूंगी और मोंटी जी को बुलाया करे करूँगी, ये मोंटी जी के साथ जाया करे करेंगे। गाइज ये मोंटी जी, ये जीजू, क्योंकि ये हमारे वो बने थे भाभी जी, वो जो बनते हैं ध्यानी और ध्याने, जैसे कि मतलब मुझे समझाना नहीं आ रहा, आप समझ जाना, इतना आप लोगों को पता होगा। आप लोगों के यहाँ भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक जो होता है जो टेक केयरिंग के लिए होता है। ये मम्मी ने इनकी बाहुबली एंट्री करवाई थी, बहुत प्यारी चेयर थी विद सॉन्ग अजीब ओशान, ऐसे वाला जो सॉन्ग है, मैं सॉरी मैं गाना गाने वाली थी। ये सारी मेरी सिस्टर थी, मेरी मम्मा, ये मेरी बड़ी मम्मा जो एक्सपायर हो चुकी हैं गाइस। कहते हुए भी दिल काँप रहा है, समझ नहीं आई कैसे हो गया। मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको, ठीक है गाइस। और ये भाभी हैं, मतलब मासी की बड़ी वाली बहू, ये बंटी दीदी, ये आशी, ये कीर्ति, ये ट्विंकल दीदी, ये संध्या भाभी के पता नहीं जूम आउट क्यों हो रहा है, देखो गाइस। ये संध्या भाभी, ये मेरी ध्यानी ये थी। और ये बुआ जी, ये बुआ जी, ये चाची, ये ताई जी वगैरह सारे। ये देखो गाइस, यहाँ पे ये होता है, कुछ रस्म होती है। सच बताऊँ गाइस, आप बिलीव करो या ना करो, मुझे ना इन रस्म वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो थोड़ा मैं ना, ये सारे बड़े बड़े लोग। और ये जो मेरी ससुराल से मुझे ज्वेलरीज मिली थी, ये नेकलेस है, ये भी नेकलेस है, ये हथफुल है, एंड ये रानी हार है, मंगलसूत्र है, ये चोकर है, ये छोटा वाला सेट है, ये रिंग्स हैं 6, और ये टीका है, ये 4 कड़े हैं, मुझे नहीं पता, ये मैं सही सही बता रही हूँ। एंड ये कलाई है, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये सारे कपड़े हैं जो मेरे लॉस के साइड से गिफ्ट है, एंड दिस इज़ माई रिसेप्शन लहंगा, ठीक है। और ये सब बड़े बड़े लोग हैं। मैं आगे करती हूँ इन सबको। ये गाइस मेरी एंट्री, नीचे देखो मुझे, ये मेरी मम्मा और मैं। My mama is looking really stunning guys, as you can see. She's looking hot, damn hot. And ये मैं विद माई पतली कमर, कहाँ गई ये कमर, मुझे वापस चाहिए गाइस। मुझे कैसे मिलेगी गाइस, यहाँ हम नाचते बैठते, तेनु काला चश्मा, तेनु काला काला, देखो मेरा स्टेप दिख गया होगा, काला 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 काला, ये वाला स्टेप देखोगे। ये मेरी चांद वाली एंट्री थी। पति आई आपको, मामी जी लेके जा रही हैं आपको, मामी जी के साथ जाओ, आज मम्मा की छुट्टी है। यहाँ पे देखो यार, ये लाइट पड़ रही है, देखो गाइस, बहुत प्यारी एंट्री थी मेरी मम्मा ने यार। मतलब कि गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ, मम्मा ने ना किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, किसी भी चीज़ की। मतलब पापा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, बट हाँ वो एक इंसान ने करी है जो मेरी मम्मा है। और इस टाइम ये सो गई है भाई। फाइनली गाइस जब ये आया था ना, ये चीज़ हुई थी। और मतलब जैसे कि जब मेरे 500 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं ज़रूर अपनी लव स्टोरी शेयर करूँगी। ये अपनी फैमिली वालों के सामने कर कर ना मेरे को ऐसी वाइब आई थी कि यार बस दिस इज़ द मोमेंट जो मुझे चाहिए था अपनी लाइफ में। ये हाँ मोंटी जी बैठे हैं, ये हमारी जयमाला का था कुछ जो होता है, ये हार्ड एक किस साइड था एक किस साइड था। जब हमने जयमाला करी ये जॉइंट हुआ था। सी बहुत प्यारे लग रहे थे हम दोनों, सीता माता जैसी मैं लग रही थी, राम जैसे ये लग रहे थे, बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे। ये पूरा ऐसे हाथ जुड़ गया था जब जयमाला हुई थी। ये देखो आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये देखो, और हम लोग बहुत अच्छे लग रहे थे गाइस। देखो इसमें मेरा मुँह, बस मैं इरिटेट हो रही थी बिकॉज ऑफ जयमाला, वो बहुत ठंडी थी और जनवरी में शादी हुई थी तो इट्स रियली कोल्ड गाइस। ये सारे मेरे इन लॉज,
ये मेरी मम्मा, ये मेरा भाई, ये मेरी बुआ फूफा जी, ये मेरे चाचा और मेरी मम्मा। यार मेरी मम्मा को देखो गाइस, दिख रही है आपको? भाई शी इज़ लुकिंग अडोरेबल, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी। देखो ये हम खा रहे थे खाना गाइस। मेरी शादी में इतना टेस्टी खाना लगा हुआ था, बट कहते हैं ना अपना ही खाना खुद को नहीं मिलता, बस वही वाला सीन था गाइस। इसमें मेरी शक्ल देखो, मैं कैसे कैमरा के अंदर मेरा फोकस था। यहाँ मैं जो हंसी आ रही थी, मेरी मम्मी वगैरह सब रो रहे थे और मैं हंस रही थी। ये देखो मेरी मम्मी रो रही है वो पापा को याद करके, आज उनको कन्यादान। पता है मेरी मम्मा मेहंदी भी लगवाने के लिए मना कर रही थी, रेडी भी होने के लिए मना कर रही थी। तो मैंने बोला मैं बिल्कुल रेडी नहीं होंगी, आप रेडी नहीं हुए तो मम्मा ने बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस तू अच्छी लगे, बस ये चीज़। एरिका हाथ हटाओ। एंड गाइस दिस फोटो मेरे दिल के बहुत करीब है। आशीष ने ना मुझे इतना सा भी मेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, थोड़ी सी भी। मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा सब कुछ। वो छोटा है ना, उसने मुझे ज़रा सी। दिस इज़ द मोमेंट गाइस, सिंदूर, दिस इज़ द मोमेंट। यहाँ पर पापा जी आए यहाँ पे। अब मैं अपनी मम्मा को छोड़ के इन लोगों की हो चुकी थी, मेरे सर पे हाथ रख दिया। फाइनली मैं इन लोगों की हो चुकी हूँ। मेरी जिस घर से मैं जुड़ी हुई हूँ, सारे सब चीज़ें हट के अब यहाँ की सब चीज़ें हो चुकी हैं। एंड यहाँ पे हम कंगने खेल रहे हैं। मेरे दांत देखो। एंड दिस इज, ये कुछ होता है, ये जो अपनी जो सर का होता है वो देते हैं। एंड यहाँ पर ये सारी रस्में हो रही हैं, मुझे नहीं पता। मम्मा को देखो, दामाद जी की टीका लगा रही है। यहाँ मैं अपने पापा के पास थी, मम्मा बहुत रो रहे थे। मैं बस ये कह रही थी एक्चुअली ना गाइस, मेरे पापा कहते थे, मैं आप लोगों को भी बताती हूँ एक सेकेंड। ये मम्मा के साथ ये राजा भाई, ये चाचा, ये देखो चाचा। कहते हैं ना यार, ये मोमेंट बहुत अलग होता है। इनके साथ तो चले जाते हैं, बट ये चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो गाइस ये मोमेंट ना बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा अलग होता है। मतलब ये पिक्चर्स देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कल तक मैं यहीं की थी, अब एकदम वो चीज़ इतनी बदल गई है कि अपनी ही मम्मा के घर जाने के लिए, देखो वैसे हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी होता है, पूछ के जाते हैं, बट पूछना पड़ता है। अपने ही घर के लिए परमिशंस लेनी पड़ती हैं कि मैं जाऊँ या मैं अपने घर जा रही हूँ मम्मी जी या कुछ भी। और कल तक हम अपनी फैमिली के साथ रहते थे, और आज वही मतलब इज़ कॉलिंग माई हस्बैंड जीजू, मैं निक्की बहन को लेने आ रहा हूँ। अब यार मतलब ये लगता है कि वो कौन है, मतलब कौन तो नहीं, मतलब आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि जिस घर की हूँ, जिस भाई की मैं बहन हूँ, वो किसी और से परमिशन को दे रहा है अपनी बहन को अपने घर बुलाने के लिए। एंड माई मम्मा वॉज लाइक दैट, मोंटी जी आप प्लीज़ एकता को भेज दो बेटा, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ वो चीज़। तो गाइस ये सारी चीज़ हो जाती है, बट मैं बहुत लकी हूँ। माता रानी मोंटी जी को मेरी भी उम्र लग जाए, वो इतने अच्छे पति हैं। शायद ही किसी का पति इतना अच्छा होगा। मैं शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ, सच में मैं बहुत लड़ती हूँ, मैं बहुत चिक चिक करती हूँ, और वो मुझे हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करता है, लाइक माई फादर। सीरियसली गाइज, लाइक माई फादर। उन्होंने मुझे कभी भी मेरे मम्मी पापा की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है ना, वो हमेशा मेरे साथ ही खड़े रहते हैं। भाभी जी मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा कि कल तक हम अपनी फैमिली के हैं, लेकिन आज मम्मी की आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है अपनी शादी की। वो देखकर जब मेरे फेरे हुए थे, फेरों के बाद ना जस्ट ये बात हुई, जैसे ही फेरे, जैसी वो क्या कहते हैं जो रस्म होती है, जो भी नीचे होते हैं, हाथ पीले करने का, फेरे वगैरह करने के बाद दोबारा बिठा देते हैं। तो तब तक मम्मी पापा, मम्मी चाचा वगैरह सब मेरे हाथ वो कर रहे थे, जो करते हैं हाथ पीले कर रहे थे। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो गया ना, तो
वो मम्मी दादा का हाथ रखवाया, दादा का हाथ हटवाया, बड़े दादू ने मेरे सर पे हाथ रखा, उनका हाथ हटवा के मेरे ससुर को बुलाया, तुरंत उन्होंने अपने घर का हाथ रख दिया और तुरंत मेरा घूंघट कर दिया। मतलब उसी एक मूवमेंट से इन लोगों के रिचुअल्स में जैसे बिल्कुल मेरी एल्बम देखो। नहीं एरिका, बदतमीजी। बात नहीं करने दी। तो भाभी जी उसी टाइम मतलब इन लोगों का हाथ मेरे सर से हट गया और उन लोगों का हाथ मेरे सर पे रख गया और तुरंत घूंघट हो गया। अब तुरंत भाभी जी इन लोगों ने बोल दिया कि अब ना घूंघट मत उठाना, जब तक विदाई ना हो घूंघट ही रहेगा। भाभी जी लिटरली ना मैं रोने लग गई कि 1 सेकंड पहले जो मेरा मन था डांस करने का, जो नहीं भी था वो सब भी करा और 1 मिनट के अंदर ऐसा सब चेंज हुआ कि इन लोगों का हो गया सब कुछ। अब मैं बता रही राजा की बात कि जैसे पापा का रोल उसने पूरा कितने अच्छे से निभाया, उसकी जिम्मेदारियाँ, मेरा भाई काफ़ी छोटा था, मेरे से 1 साल छोटा है राजा, उसने सब कुछ इतने अच्छे से निभाया। और सेकंड चीज़ जब वो विदाई हो रही थी ना वो मोमेंट बहुत अलग था गाइस, तो मुझे रोना आ गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड लास्ट में अपने रिसेप्शन के कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसी एल्बम के साथ मैं ज्वाइन कर दूँगी, आप वो भी देखना गाइस। गाइस आई एम लुकिंग रॉयल महारानी इन माई रिसेप्शन लुक। मैं एक बार कैमरा ऐसे करके दिखाती हूँ आपको, मैं बहुत प्यारी लग रही थी। एक्चुअली दोनों लहंगाज मेरी पसंद के हैं। मेरी मदर इन लॉ मुझे वहीं लेकर गई थी जहाँ से मुझे लहंगा चाहिए था, बट मुझे पूरा गोल्डन चाहिए था, बट वो मिला नहीं, तो मैंने ये पसंद करा था गाइस, में बहुत प्यारी लग रही थी। आई एम वेयरिंग माई ओल्ड ज्वेलरीज। भाई साहब, भाभी जी 1 मिनट आप आओगे? देखो गाइस, शादी होते ही कितना मैच्योरनेस ऑन फेस, रेड लिप्स तो चलो आई वांट टू हैव इन दैट। कि मेरी मदर इन लॉ ने बोला था बट मुझे न्यूज चाहिए थी, बट उन्होंने बोला कि नहीं रेड ही अच्छा लगेगा। देखो गाइस, ये स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे मेरी एंगेजमेंट मतलब रिसेप्शन लुक था। बहुत भूख लग रही है बेटा, मैंने कुछ नहीं खा रखा सुबह से। मम्मी आपने क्यों नहीं खाया कुछ भी? मन नहीं कर रहा था आपका? आपने क्यों कुछ नहीं खाया पहले? चावल थे बेटा, मैंने सुबह है। आए सनी फूफा जी। तो गाइस देख सकते हो ये मेरी एंट्री हो रही थी। दिखाती हूँ आगे मेरी पिक्चर्स, मेरी मम्मा को दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मेरी मम्मा आए थे। लुक एट माय मॉम, शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। वाओ मम्मा की आईज गाइस, मैं बिल्कुल ऐसी लगती हूँ ना, बिल्कुल मम्मा जैसी, बिल्कुल। देखो गाइस ये मेरी फैमिली, एंड ये देखो मेरी मासी एंड मेरी मम्मा। हाँ जी मम्मा मैं 2 ही रोटी खाऊंगी। हाँ क्या कह रहे हो? मैं 2 ही रोटी खाऊंगी बस। ये मेरी दी जीजू, काकू देवर जी, ये मम्मी जी। ये अपनी मदर इन लॉ को मैंने रेडी करा था, मैं रेडी होते होते खड़ी हुई, मैंने मम्मा जी मैं करती हूँ आपको रेडी। ये रेडी नहीं हो रहे थे, ये बड़ों की है सारी। हेलो राजा बेटा, ज़्यादा मत लाना, कल एकादशी है। गाइस देखो मेरी नोज देखो एकदम कितनी शार्प पॉइंटेड लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। इवन मेरे को तो अपने ब्राइड के मेकअप से अच्छा ये वाला लग रहा है, पता नहीं क्यों। मेकअप मम्मी है ना, या तो मैंने गोल्ड पहना है तो एकदम लुक आ रहा है वो वाला।
और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इनको बोला था कि इसके अंदर ना मुझे 10 कीटोन चाहिए। आई थिंक वीर ने कुछ जाल में से नीचे फेंका है। यार ये बच्चे इतना तंग करते हैं ना गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। गर्ल्स ये पापा, मम्मी और मैं, मोंटी जी, ये हमारी पूरी फैमिली, ये मम्मी जी, ये दीदी, ये मैं, ये मोंटी एंड ये भैया जी और ये पापा जी। और मोंटी जी और मैंने ट्विनिंग करी थी। ये इसके अंदर आई थिंक आपको थोड़ा डिफरेंस लग रहा हो, बट एग्जैक्ट सेम कलर है, ये बिल्कुल सेम कलर है। देखो गाइस, मतलब ये ना एक टाइम, बहुत अलग टाइम होता है गाइस। ये मेरे दोनों भाई राजा, प्रियांशु एंड ये मेरी मम्मा के साथ सारे पिक्चर्स। मम्मा देखो, प्लीज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। मैं ऐसे दिखाती हूँ मम्मा को, देखो गाइस मोंटी जी के साथ। करना पड़ेगा। सारा मम्मा, ये तो पूरा पेज आपका है। देखो ये मोनिका दीदी की बेटी है परी, इसमें बहुत प्यारी लग रही हूँ मम्मा और मैं। पेज पूरा बनना नहीं होता है। पापा के पेंसिल दो। तो गाइस देखो, ये मेरा पूरा ऐसे बैठ के पिक्चर है, बहुत प्यारी पिक्चर है। ये आप देखो गाइस, लहंगा इज रियली ब्यूटीफुल। हेलो गाइस, मेरे को चुनने में नो गनो नो। आपने मम्मा मैं कैसी लग रही है इसमें? एरिका रो बहुत क्यों रही है? pretty, नहीं बहुत। मिलेगा तुझे कुछ भी। बहुत प्रिटी, मम्मा एकदम महारानी वाला लुक नहीं आ रहा है इसमें। बहुत। ये देखो गाइस, एक बार और स्ट्रेट करके दिखाती हूँ आपको। नानू ये मेरे भाई, ये लक्ष्य, ये भी मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है ये मोंटी जी और मेरी पिक्चर्स। ये हम डांस कर रहे थे गाइस यहाँ पे, और मम्मी और ये नीचे से खड़े होके हंस रहे थे। बट गाइस मैं ना, पता है, डांस करने में भी बहुत अनकंफर्टेबल होती। गाइस माय पिक्चर, गुंजन भाभी देखो कितनी सुंदर हूँ मैं मम्मी, लेकिन ना मैं बिल्कुल आपकी तरह लग रही हूँ, बिल्कुल। ये मम्मा की, मेरी सासू मॉम की फैमिली है, सारे मम्मा के भाई भाभी, ये पूरी मेरी मदर इन लॉ की फैमिली है। ये सब लोग मेरे घर से हैं, फूफा जी, भाई वगैरह। ये मासी का बेटा मोहित डांस कर रहा था। ये मेरा भाई ईशांत भाई, ये मोहित भाई, ये आयुष भाई, ये हम दोनों के लिए इन्होंने डांस परफॉर्म करा था। एंड यहाँ पे चाचा और मम्मी जी का डांस। यहाँ पे चाचा चाची मेरी फ़ोटो, मोंटी जी खाना खिला रहे थे यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मैं खिला रही थी, एंड चाचा चाची की फ़ोटो गाइस। बस ऐसे ही अभी पूरी एल्बम हो चुकी है डन। तो गाइस होप करती हूँ आपको ये मेरा एल्बम का व्लॉग, मुझे नहीं पता मैंने ठीक दिखाया या नहीं दिखाया, ये मेरे बड़े वाले दी और जीजू के मैंने ठीक दिखाई, मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मा, और ये हमारे फोटोग्राफ़र अंकल थे, जॉली अंकल। ये बहुत अच्छे फोटोग्राफ़र हैं। ये मेरे बड़े पापा जिन मासी के अभी एक्सपायर हुआ है, उनके हस्बैंड, ये बड़ी मम्मी के हस्बैंड। एंड दिस इज़ द फाइनल पिक्चर ऑफ एंड दिस ब्यूटीफुल मैसेज ऑल्सो। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप लोग मुझे और न्यू आइडियाज़ दो कि मैं आगे कैसे कैसे ब्लॉग्स बनाऊँ। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, जैसे भी आप बोलोगे मैं वैसे वैसे ब्लॉग्स लेकर आऊँगी। एंड आई लव यू गाइज़, आई होप आप बहुत प्यार दोगे इस ब्लॉग को, क्योंकि ये मैंने आपके ओपिनियन से और अपनी थोड़ी सी मेहनत से करा है आप लोगों के लिए।
तो प्लीज़, इट्स माई फर्स्ट टाइम, प्लीज़ गिव सम रिस्पॉन्स, गिव सम लव ऑल्सो। बाय बाय, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।